प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 10वीं कक्षा के लिए इतिहास की जो बुक है समकालीन भारत और विश्व भाग 2, इसका पहला चैप्टर है जो ना यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये जो पहला लेसन है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो इसमें आज हम एक एक अंक वाले प्रश्न जो ना रिवाइज करते हैं और कृपया आप इसे ध्यान से सुने। जो अर्नस्ट रेनन ने किस विश्वविद्यालय की व्याख्यान दिया था? ये जो किस विद्यालय का जो ना इसने व्याख्यान दिया था? सारबॉर्न विश्वविद्यालय में। इसने जो ना सारबॉर्न विश्वविद्यालय में जो ना इसको व्याख्यान दिया था। उसके बाद है जेमिनिया कौन थी? जेमिनिया जर्मन राष्ट्र का जो रूपक प्रतीक थी। उसके बाद है यूजियन दे लाक्रोआ कौन था? ये जो फ्रांसीसी चित्रकार था। उसके बाद चौथा जो क्वेश्चन है 1804 की नागरिक संहिता किस नाम से जाना जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नागरिक जो 1804 की जो नागरिक संहिता थी वो नेपोलियन की संहिता के नाम से जानी जाती है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उनको बड़ा ध्यान से सुनेंगे। इटली का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? गैरिबाल्डी को जो उसी प्रकार से छठा जो क्वेश्चन है जर्मन के एकीकरण की प्रक्रिया कब से कब तक चली? जो ना ये 1866 से 1871 तक चली थी। उसके बाद एक जर्मन पाचांग या तिथि पत्र का मुख्य पृष्ठ किसने डिजाइन किया था? कौन सा ऐसा डिजाइन करने वाला जो ना जर्मन का रहने वाला था, उसका नाम बताना है। एडियास रेबमान। एडियास रेबमान ने इसको जो ना ये जो तिथि पत्र था इसका जो ना डिजाइन तैयार किया था। उसके बाद आठवां जो क्वेश्चन है उसमें है इंग्लैंड में शानदार क्रांति कब हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1688 में हुई थी जो इंग्लैंड में शानदार क्रांति। और उसी इसके बाद नौवां क्वेश्चन है किस प्रमुख मंत्री का नाम बताइए जो जर्मन के निर्माता था? जो एक ऐसा है ऑटोवन बिस्मार्क। ये जर्मन का जो एकीकरण का निर्माता करने वाला जो प्रमुख मंत्री था। उसके बाद 10वां जो क्वेश्चन हमारा है द फाउलेन जेमिनिया नामक चित्र किसने बनाया था? ये जूलियस फेब्रुनर ने। और उसके बाद 11वां क्वेश्चन है लेनिंजिस क्लॉस सेन कौन था? ये फ्रांसीसी चित्रकार था। उसके बाद जो 12वां क्वेश्चन फ्रांसीसी क्रांति के इसमें फ्रांस का सम्राट कौन था? ये लुई 16वां था जो। उसके बाद काइजर और प्रेशियाई सेना के मुख्य कमांडर कौन थे? जनरल यान रून। और उसके बाद जो हमारा जो 14वां जो क्वेश्चन है लाइप्जिंग की लड़ाई कब हुई थी? 1813 में। और उसके बाद हम 15वां जो क्वेश्चन हमारा ये है कि भाई 15वां क्वेश्चन जो है ये ऐसे सबसे पहले हम जो ना देखते हैं कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया कब से कब तक चली? ये जो 1859 से लेकर 1870 तक चली थी। और इसी प्रकार से जो 16वां क्वेश्चन हमारा ये है कि भाई नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था? वो फ्रांस का रहने वाला था। और उसके बाद 17वां जो क्वेश्चन है फ्रैंकफर्ट संसद कब बुलाई गई थी? ये 1848 में। उसके बाद हमारा जो 18वां क्वेश्चन है जालवेराइन शुल्क संघ की स्थापना कब हुई थी? ये 1834 में हुई थी। और उसके बाद 19वां जो क्वेश्चन जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप के सर्दी जुकाम हो जाता है। ये शब्द किसने कहे थे? ये शब्द जो ना मेटरनिक ने कहे थे कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी का यूरोप जो ना सर्दी जुकाम हो जाता है। उसके बाद 20वां जो क्वेश्चन है जेमिनिया गार्डनिंग व राइन नामक चित्र किसने बनाया? लॉरेंस क्लासेन ने बनाया था। ये वियना संधि क्यों हुई थी? वियना संधि नेपोलियन के युद्धों के दौरान हुए बदलाव को ख़त्म करने के लिए वियना संधि हुई थी, क्योंकि नेपोलियन के जो युद्ध के दौरान जो बदलाव किए गए थे उसको ख़त्म करने के लिए वियना संधि हुई थी। और इस वियना संधि ये जो 1815 में जो हुई थी। उसके बाद 22वां जो क्वेश्चन है यंग इटली की स्थापना किसने की थी? ये मैथ्सनी ने की थी। और इसने जो ना इटली में जो राष्ट्रवाद के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद 23वां जो क्वेश्चन है आंखों पर पट्टी बांधी महिला के साथ हाथ में पकड़ा तराजू किसका प्रतीक है? ये न्याय का प्रतीक है। इसमें जो यूरोप में जो न्याय की जो दर्शाया गया था वो आंखों पर पट्टी बंदी में के हाथ पर जो पकड़ा हुआ तराजू था ये। उसके बाद 24वां जो क्वेश्चन है
फेडरिक सारियो किस देश का कलाकार था? ये जो ना फ्रांस का था। इन चारों में से जो ना फ्रांस का जो ना अपने बताना है। और उसके बाद जो 25वां जो क्वेश्चन है वो 1833 में हैम्बर्ग और न्यूरेमबर्ग जाकर अपना सामान बेचने वाले व्यापारियों कितनी सीमा शुल्क जो नौकाओं थी उन्हें गुजरना पड़ता था। 11 जो प्रतिशत था ये सीमा शुल्क देना पड़ता था। उसके बाद वियना संधि की सम्मेलन की मेज़बान किसने की थी? ये किसने की? ये मैटनिक ने वियना सम्मेलन की जो मेज़बानी की थी। उसके बाद यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? ये मैसिनी ने की थी। और उसके बाद 28वां जो क्वेश्चन हमारा ये है, ये योहान गॉटफ्रीड कौन था? ये जर्मनी दार्शनिक था। उसके बाद 29वां क्वेश्चन है, कृषक विद्रोह कब हुआ? कृषक जो ना विद्रोह यानी किसान विद्रोह कब हुआ था? ये 1848 में यूरोप में हुआ था। और उसके बाद है जो क्वेश्चन हमारा ये है, जो 30वां क्वेश्चन है, सेलिसिया में बुनकरों का विद्रोह कब हुआ था? यहाँ जो ये भी यूरोप सेलिसिया जो वो है ये भी यूरोप में है। और यहाँ पर जो बुनकर कौन होते हैं? जो सूती कपड़ा बुनने वाले होते हैं। 1845 में विद्रोह किया था उन्होंने। 1931वां क्वेश्चन है, 1871 में जब जर्मन साम्राज्य की घोषणा किसके नेतृत्व में की गई थी? तो ये था काइजर विलियम प्रथम था जो जिन्होंने 1871 में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा का नेतृत्व किया था। और उसके बाद जो 32वां जो क्वेश्चन हमारा ये है, 19वीं सदी के मध्य में इटली कितने राज्यों में बटा हुआ था? यानी 7 राज्यों में बटा हुआ था इटली 19वीं सदी में। उसके बाद 33वां जो क्वेश्चन है, राइक्सटैग क्या थी? ये जर्मन की संसद का नाम था। उसके बाद है 34वां जो क्वेश्चन है हमारा ये है, इसमें 1861 में एकीकृत इटली का राज्य किसके घोषित किया गया था? एमिलियन द्वितीय को जो ना। उसके बाद 35वां है, एक्ट ऑफ यूनियन कब लागू हुआ था? ये 1707 में लागू हुआ था। उसके बाद 36वां है, एक क्वेश्चन है, जोसेफ गैरिबाल्डी किस देश का क्रांतिकारी था? मैंने पहले बताया कि इटली का जो क्रांतिकारी था। उसके बाद 37वां जो क्वेश्चन है, एक्सपीडिशन ऑफ द थाउजेंड्स यानी 1000 लोगों का अभियान का नेतृत्व किसने किया था? ये गैरिबाल्डी ने किया था। उसके बाद ये आता है, एक्सपीडिशन ऑफ द थाउजेंड्स के स्वयंसेवक किस नाम से लोकप्रिय थे? रेड शर्ट्स नाम से प्रसिद्ध थे वो। 39वां जो क्वेश्चन है, टूटी हुई बेड़ियों किसकी प्रतीक थी? स्वतंत्रता का इसमें प्रतीक दर्शाया गया था। उसके बाद 40वां जो क्वेश्चन हमारा ये है, विलुप्त पत्तियों का मुकुट किसका प्रतीक था? बहादुरी का प्रतीक था। जो विलुप्त की जो पत्ती है वृक्ष का नाम है, उसकी पत्तियों का जो मुकुट होता था वो बहादुरी का प्रतीक दर्शाया जाता था। इससे 41वां जो क्वेश्चन है, 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादी झंडे कौन कौन से रंग थे? इसमें जो ना काला, लाल और सुनहरी रंग थे भाई। उसके बाद जो क्वेश्चन हमारा है ये है 42वां जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वियना संधि 1845 में। उसके बाद 1877 में प्रसा के पहल प्रेक्षकुल संघ की स्थापना की गई थी। फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन 1848 में किया गया था। चौथा जो ना क्या है, वो यूनान को 1821 में एक स्वतंत्र राष्ट्र रूप में मान्यता मिली थी। सबसे इसका जो सही इनमें से चारों में सही है। फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन 1848 में हुआ था। उसके बाद 43वां जो क्वेश्चन है ये है, किस देश ने भाषा का राष्ट्रीयकरण भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए माध्यम से रूप में प्रयोग किया गया था? ये पोलैंड है। पोलैंड ने अपनी जो भाषा के माध्यम से वहाँ में जो राष्ट्रीय भाषाओं को बढ़ा दिया गया था। उसके बाद 44वां है, निम्न में से नेपोलियन शक्ति कौन सी एक विशेषता नहीं है? कानून के समक्ष समानता, संपत्ति का अधिकार, सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार, जन्म पदारी विशेषाधिकार। यदि सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार ये जो ना नहीं, बाकी के सभी जो नेशनल साहित्य के जो ना सभी जो ये विशेषताएं थी। उसके बाद 45वां जो क्वेश्चन है, हेम्सबर्ग साम्राज्य ने किस क्षेत्र में शासन किया? कौन से क्षेत्र में शासन किया था? जो हंगरी और ऑस्ट्रिया में। 46वां है कि निम्न में से जो मिलान करने, इसमें जो ना बिस्मार्क जर्मनी, नेपोल्स स्पेन, गारिबाल्डी फ्रांस और बोर्बो इटली। यानी इसमें जो ये पहला जो है क्या है, ये देखो ये है, ये बिस्मार्क जर्मन। बिस्मार्क इसका सही मेल जो है ये इसी से होता है, इन चार तीनों का नहीं होता। उसके बाद इसमें 47वां जो क्वेश्चन है, 1867 के नेतृत्व में संशोधन सेना
पेपल राज्यों से लड़ने में रोम गई थी, उसमें गैरिबाल्डी के नेतृत्व में गई थी ये जो ना। उसके बाद है 48वां क्वेश्चन हमारा ये है, फ्रांस में नारी रूपक मारियान की छवि स्वतंत्रता गणराज्य प्रति कौन सा चिन्ह जो ना अंकित किया गया था। इसमें लाल टोपी, तिरंगा और कलंगी जो ना ये फ्रांसीसी नारी के रूप में जो ना एक स्वतंत्रता गणतंत्र का प्रतीक दिया गया था। वियना संधि मैंने पहले बताया कि 1815 में हुई थी। जो 1815 में जो ये वियना संधि हुई थी। उसके बाद है फ्रांसीसी क्रांति का 1780 में। उसके बाद है 51वां जो क्वेश्चन है, यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कब प्रारंभ हुआ था। 1821 में। उसके बाद जो ना ये दोबारा फिर जो ना नेपोलियन की सैंती निम्न कौन सी विशेषता है, चारों विशेषता, इसमें तीनों विशेषताएं तो लोग सभी। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है ये है 53वां जो क्वेश्चन है, नेपोलियन सैंती की विशेषता निम्न में से कौन सी थी। तो नेपोलियन सैंती की कौन सी विशेषता थी इसमें जो ना, इसमें वही क्वेश्चन इसमें से प्रश्न भी हो जाएगा। 54वां जो क्वेश्चन है, किस चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजन की गई थी। सेंट पॉल चर्च जो ये था, यहाँ पर जो ना फ्रैंकफर्ट संसद की जो ना सभा आयोजन की गई थी। उसके बाद 55वां जो क्वेश्चन है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता देने के लिए कस्तूनिया संधि कब हुई थी। ये जो 1832 में हुई थी। स्वतंत्र राष्ट्र होते हैं कस्तूनिया संधि कहा जाता है इसको। इसके बाद 54वां है, नेपोलियन इटली पर कब हमला किया था। ये जो ना 1797 में जो नेपोलियन इटली पर जो ना आक्रमण किया था। उसके बाद 57वां क्वेश्चन है, नेपोलियन की हार हुई 1815 में। उसके बाद 58वां जो क्वेश्चन है, ये जो 18 मई 1848 को कितने निर्वाचित प्रतिनिधियों ने फ्रैंकफर्ट संसद स्थान ग्रहण किया। यानी 831 सदस्यों ने 18 मई 1848 को जो निर्वाचित प्रतिनिधि फ्रैंकफर्ट संसद का स्थान ग्रहण किया था 1831 सदस्यों ने। फिर आता है 59वां जो क्वेश्चन है, जैकोबिन दल का संबंध फ्रांस से था जो ना। उसके बाद ये जो 60वां क्वेश्चन है, 1848 में फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो ने कितने चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। 61वां है, ऐसी सरकार या प्रशासन व्यवस्था किसके सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता क्या लाती है, निरंकुशवाद। जिसका सत्ता पर कोई अंकुश नहीं उसको क्या बोलेंगे, निरंकुशवाद। और जिस पर जो उसके बाद है 62वां है, एर्नेस्ट रेनन किस देश का जो दार्शनिक था फ्रांस का। पहले आ चुका है क्वेश्चन। फ्रांसीसी क्रांति का झंडा कितने रंगों का चुना गया था। 3 रंगों का चुना गया था। उसके बाद ये जो 64वां क्वेश्चन है, नेपोलियन किस राज्य को जर्मन महासंघ स्थापित किया था। 39 राज्यों का संघ जो स्थापित किया था नेपोलियन ने। उसके बाद 65वां, लॉर्ड ब्रायन की मृत्यु को हुई थी, ये 1824 में हुई थी। और उसके बाद जो हमारे जो ये जो एक 10वां क्वेश्चन है, आयरलैंड के बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया था। आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया 1801 में किया गया था। उसके बाद है 1889 में क्रांति का संबंध किस देश से, फ्रांस की क्रांति से था भाई। कवि और कलाकारों के देश के सभ्यता का पालन कहा जाता है यूनान के जो कवि और कलाकारों को जो सभ्यता का पालन कहा जाता है। उसके बाद 17वां जो क्वेश्चन है, वो 17वां क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट संसद ने जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान प्रारूप तैयार किया, सही है गलत। ये सही है। वियना सम्मेलन का अध्यक्षता मैथसन की थी, ये गलत है। उसके बाद ये 1815 में वाटरलू ने युद्ध नेपोलियन की हार हुई थी, ये सही हुआ है कि इसमें जो नेपोलियन की 1815 में जो वाटरलू युद्ध हुआ था उसमें जो इसकी हार हुई थी नेपोलियन की। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, ये हमारे जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के जो पहले जो एक अंक वाले सभी क्वेश्चन जो ना कंप्लीट हुए हैं, इनको सभी बच्चों ने याद करना है और इनको लिख करके भी देखना है। तो इससे ये पूरे के पूरे जो ना क्वेश्चन मैंने जो ना करवाए हैं, इनको बड़ा सावधानी पूर्वक जो है इनको याद करना है।